जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं जो 20 मार्च 2026 को 9th क्लास का जो विज्ञान का प्रश्न है, जिसमें आपको 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसे आप पढ़िए, चूंकि आपको सॉल्यूशन एग्जाम से पहले मिल गया होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि काफ़ी गलत है। चलिए, हमने अभी आया है तो स्कूल से, तो आपको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे कर रहा है, निम्न से कौन सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि है, तो इसमें से कौन सा जगह? ऑप्शन बी चाल अदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण का ऐसे मात्रक क्या है, मतलब एक्सेलरेशन आपका, तो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन आपका सी है। यदि एक ही ताप पर दो गोले टकराती है तो क्या संरक्षित रहती है? तो क्या मात्रा गुने वेग बराबर संवेग संरक्षित रहती है। ऑप्शन आपका ए बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, न्यूटन निम्न में से किसका मात्रक है? तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। ऑप्शन आपका ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को क्या कहते हैं? उसको दोलनी गति बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर पर आवर इसका चाल क्या होगा? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको 18/5 से गुना कर देंगे, तो 18 चुका कितना हो जाएगा? 72। ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड गति प्राप्त होती है, तो ट्रेन का त्वरण ज्ञात करते। v बराबर u प्लस AT आप इसको यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 बनता है। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड का प्रारंभिक चाल से और -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरित से गतिमान वस्तु कितने समय बाद रुक जाएगी, ये आपसे कहा है। तो कितने समय के बाद रुकेगी? ये 4 सेकेंड का है, तो 6 सेकेंड के बाद 6 चौका 24, 6 सेकेंड के बाद रुक जाएगी, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है 10। 10 कह रहा है कि यदि F परिणाम का बल m द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता है तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्या होगा? A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/F के। ऑप्शन आपका सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, दाब का ऐसा ही मात्रक है, तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या चीज होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका बी बन रहा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन आपका सी है। कड़ा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो देखिए, ये हमेशा चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/6 गुना। ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, घनत्व का ऐसा ही मात्रक निम्न में से कौन है? तो घनत्व का ऐसा ही मात्रक कौन हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका मैक्सिमम होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि 5 सेकेंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है, तो मशीन का शक्ति क्या होगी? तो यहाँ मशीन की शक्ति आपको क्या निकलेगा? 128 वाट, ठीक है ना। 140/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा है, कौन सा है? संपीड़ित तो स्थिर है, तो क्या स्थितिज ऊर्जा? ऑप्शन आपका ये है। 18, 1 वाट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 1 वाट किसके बराबर है? 1 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? डी। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, m द्रव्यमान की एक वस्तु जो v वेग से गतिशील है, गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा कितना? ½ mv²। ऑप्शन आपका सी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, यदि m और 2m द्रव्यमानों के दो पिंड एक समान वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, कह रहा है कि जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा भी उसकी दुगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ध्वनि किस माध्यम में यात्रा करती है? तो ध्वनि ठोस में भी करती है, तरल में भी करती है, गैस में भी करती है। इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, निम्नलिखित में से कौन तरंग दैर्ध्य का मात्रक है? तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक कौन सा होगा? नैनोमीटर भी है, मीटर भी है, एंगस्ट्रम है। इनमें से सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तरंग का आयाम कहते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी है। 26वां क्वेश्चन है, 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ऑप्शन आपका बी है। 27 है, प्रतिध्वनि ध्वनि की कौन सी घटना है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि की कौन सी घटना? परावर्तन घटना है। ऑप्शन आपका सी है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पारे का होता है, कितना होता है? तो 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका बी है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन आपका ए है। 30 नंबर क्वेश्चन है, उष्मा का ऐसा ही मात्रक है? तो उष्मा का ऐसा ही मात्रक है आपका जूल है। ऑप्शन आपका ए बनता है। ठीक है। 31 है, 300 कैलोरी निम्न में से किसके बराबर है? तो 300 कैलोरी किसके बराबर होगा? 27 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है। ऑप्शन आपका डी है। 32 है, निम्नलिखित में किससे अधिक जलन अनुभव होता है? तो सबसे अधिक जलन किससे अनुभव होता है? भाप से होता है। ऑप्शन आपका ए बनता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, वाष्पन की प्रक्रिया से होती है, क्या होती है? तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या होती है? गर्मी में कमी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा? उसका संघनन कहलाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन सी है। ठीक है। कंडेंसर। 35 निम्नलिखित में से कौन धातु है? धातु कौन है? तो कौन सा होगा? तो सोना आपको मेटल है। ठीक है। 34 निम्नलिखित से कौन तत्व है? तत्व कौन है? तो कौन सा है आपका? आर्सेनिक एक तत्व है। ठीक है। मेटल है। 37 किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता? अंतरा अणु का स्थान। ऑप्शन आपका बी बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उसको निक्षेपण बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी है। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है? तो किसमें होता है? थाली में। ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? तो कौन है आपका? फिटकीरी ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, पायस क्या है? तो पायस क्या है? दो अमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन सा आपका? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन समांग प्रकृति है? तो कौन सा होगा आपका? वायु समांग, मतलब बराबर मात्रा में मिला हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निलंबन में निलंबित कणों का आकार क्या होता है? तो निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी है। 45 नंबर है, सोडियम सल्फाइड का सही सूत्र है? तो सोल्फेन सल्फाइड का सही सूत्र Na2SO3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, FeSO4 3 में Fe का संयुक्ता कितनी है? तो इसमें Fe का संयुक्ता कितने हो जाएगा? +3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर है, 10 ग्राम कैल्शियम Ca में उपस्थित मोलों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो 0.25 मोल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु की परमाणुकता 3 है? तो किसकी है? NH3।
ठीक है, कितनी है, NH3 हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, सीओ का मोलर द्रव्यमान है कितना होगा, तो सीओ का मोलर द्रव्यमान 28 AMU होता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है, तो त्रिबंधक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑप्शन आपका ए है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तात्विक अणु है, तात्विक अणु कौन सा है, तो कौन सा है तात्विक अणु आपका, आपका CO2, CH4, ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 1, संकेत O16-8 में 16 क्या है, तो ये 16 क्या है आपका, परमाणु द्रव्यमान है, ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 53 है, इनमें से कौन समस्थानिकों का युग्म नहीं है, तो कौन सा आपका, ऑप्शन बी, ये 14N7 और 14N6 समस्थानिक का गुण नहीं है, बाकी सब में समस्थानिक का गुण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो कितना होता है, 283, ऑप्शन आपका ए है। निम्न से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो कौन सा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, 56, निम्नलिखित से कौन जंतु कोशिका का सबसे बाहरी घेरा है, तो जंतु कोशिका का बाहरी घेरा कौन है, कोशिका झिल्ली, ऑप्शन आपका सी है। कोशिका झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होता है, ऑप्शन आपका सी। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती है, तो किस प्रकार की, आयताकार होती है, ऑप्शन आपका बी बन रहा है। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन साधारण अस्थायी उत्तक है, तो आपका ये भी स्थूल कोण, दृढ़ उत्तक, मृदु, इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि मृदुत्तक का प्रमुख कार्य है, क्या है, पौधों का सहारा देना, भोजन का संचय करना, उत्तकों के बीच स्थित रक्त स्थानों को बढ़ाना, इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 61, स्टार्च एक प्रकार है, क्या है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन आपका सी है। स्पाइरोगाइडा निम्नलिखित में से किस शैवाल का उदाहरण है, तो स्पाइरोगाइडा किससे, हरित शैवाल का, ऑप्शन आपका सी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, एगैरिकस क्या है, तो एगैरिकस क्या है, एक प्रकार का मृतजीवी फंजाई है, ऑप्शन आपका सी है। 64 है, लाइसोसोम की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज सबसे पहले किसने की थी, क्रिश्चियन डी डुवे ने, ऑप्शन आपका डी बनता है। 65 आपका है, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन आपका सी है। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं मैट्रिक्स में, ऑप्शन आपका ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ऑप्शन आपका बी है। 68 नंबर क्वेश्चन है, एरेन काइमा कहाँ पाया जाता है, तो एरेन काइमा कहाँ पाया जाता है, जलीय पौधा में, ऑप्शन आपका सी है। 69 है, जाइलम उत्तक में क्या पाए जाते हैं, तो जाइलम उत्तक में क्या पाए जाते हैं, वहिनाएं पाए जाते हैं, वहिकाएं और चालनी नलिकाएं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए और सी दोनों। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं में पाया जाता है, तो जीवाणु में कौन पाया जाता है आपका, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका सब पाया जाता है, तो इनमें से कौन पाया जाता, अच्छा कौन पाया जाता था, ये तीनों में से कुछ नहीं पाया जाता, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 71 है, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, तो सबसे बड़ा समूह को एंजियोस्पर्म, ऑप्शन आपका बी बनता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं, तो क्या है, एक बीजपत्री, ऑप्शन आपका ए है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, भोजन में लौ खनिज की कमी से होने वाले रोग निम्न में से कौन है, तो लौ कमी से होने वाले लोग एनीमिया है, ऑप्शन क्या आपका डी है। क्वेश्चन नंबर का 74 है, निम्नलिखित से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है, तो जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग कौन है, गठिया, ऑप्शन आपका सी है। निम्न में से कौन संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग कौन है आपका, रेबीज, कालाजार, डिप्थीरिया, इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी बनता है।
निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सा आपका? धान। ऑप्शन आपका बी है। 77 है कि 2,4-D निम्न में से किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो किसका? खरपतवारनाशी। ऑप्शन आपका बी है। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन भारतीय नस्ल की गाय है? तो भारतीय नस्ल की गाय कौन है? थरपाकर, ये भारतीय नस्ल की गाय। 79 है कि निम्नलिखित में से कौन कुकुटों को होने वाला एक गंभीर रोग है? तो कौन सा कुकुट में कौन सा होता है? रानीखेत रोग होता है। और अंतिम क्वेश्चन है 80 आपसे पूछा निम्न में से किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है? तो किसके द्वारा? ऑयस्टर के द्वारा। ऑप्शन आपका ए है। तो आपका 1 से 80 तक का ऑब्जेक्टिव है, इसको मिलाइए। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स भी करना है। ठीक है ना? धन्यवाद।